अपने पोते पोती को पढ़ता देख एक बूढ़ी अम्मा को पढ़ने का शौक जगा और शौक शौक में पढ़ाई शुरू करके आज 55 साल के बाद बूढ़ी दादी हाथ में कलम पकड़ चुकी हैं। और परीक्षा देने जब परीक्षा केंद्र पर अपनी बहू के साथ पहुंचती हैं तो ये नजारा देखने लायक था। ये नजारा ये बता रहा था कि देखिए, अब महिलाएं भी न सिर्फ पढ़ाई की कीमत समझने लगी हैं, बल्कि अपने पैरों में बंधी उन बेड़ियों को तोड़कर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगी हैं। ना सिर्फ सास बहू बल्कि एक घर से तो चार चार बहुएं भी परीक्षा केंद्र पर पहुंची थीं। और ये सब कहीं और नहीं बल्कि इसी बिहार में हो रहा था, जहां एक वक्त बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी। नालंदा से ये खूबसूरत तस्वीर जब सामने आई तो उसके बारे में चर्चा करना बेहद ही जरूरी है। बताते हैं आपको कि आखिर ये महिलाएं परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर कौन सी परीक्षा दे रही थी, जहां सास बहू और सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही नजर आ रही थी। आपको बता दें कि एक साथ एक दिन में 11,000 महिलाएं नालंदा में परीक्षा केंद्र पर पहुंचती हैं और परीक्षा देती हैं। और ये साफ बताता है कि बिहार अब बदल रहा है। यहाँ की महिलाएं बदल रही हैं, यहाँ के लोगों की सोच बदल रही है। पूरी खबर आपको हम आगे बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार में शिक्षा को लेकर अब लोगों की राय बदलने लगी है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि वो महिलाएं भी पढ़ाई करने लगी हैं, जो सालों पहले ही कलम किताब से नाता तोड़कर अपना घर बसा चुकी थी। और उसका साफ उदाहरण नजर आया है नालंदा में, जहां 55 साल के बाद एक बुजुर्ग महिला ने अपनी हाथ में कलम उठाया और पहुंच गई परीक्षा केंद्र। जी हाँ, महापरीक्षा का आयोजन नालंदा में हुआ था, जहां पर 11,000 वैसी महिलाएं शामिल हुई थी जो किसी कारणवश बचपन में ही पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। और अब इसी बड़ी संख्या में सिर्फ घर की बहू बेटी ही नहीं बल्कि इसमें सास बहू भी शामिल थी। कई बुजुर्गों का तो कहना था कि जब वो अपने पोते पोती को पढ़ते देखा करती थी तो इन्हें भी बड़ा मन करता था कि वो भी कलम पकड़े और अपनी किस्मत इस कलम से बदल डाले। तो अब वो समय आ गया है और महिलाएं भी इसे समझकर आगे बढ़ने लगी हैं। तो आपको बता दें कि नालंदा में मुख्यमंत्री अक्षरांचल योजना के तहत 105 केंद्रों पर महापरीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां बीते दिन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक इस 105 केंद्रों पर करीब 11,000 वैसी महिलाएं पहुंची थीं, जिन्होंने बचपन में ही परिवार के कहने पर शादी कर ली और पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। तो किसी की पढ़ाई घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण छूट गई थी। ऐसी सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री अक्षरांचल योजना के तहत पढ़ाया जा रहा है। और वही महिलाएं इन 105 केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षाएं दे रही हैं, जिसमें बिहार शरीफ की सास बहू की चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही है। क्योंकि कई घरों में आज भी देखा जाता है कि सास को बहू के पढ़ने लिखने से काफी दिक्कत होती है। पढ़ी लिखी बहू घर पर आ जाए तो भी दिक्कत होती है। लेकिन वहीं पर बिहार शरीफ की कोसुक के रहने वाले जमींदार मांझी की पत्नी इंद्रानी देवी अपनी सास पंभी देवी के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी, जहां उनकी सास बताती हैं कि बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी। साथ साथ उनकी बहू इंद्रानी भी कहती हैं कि वो भी नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन अब दोनों एक साथ पढ़ाई कर रही हैं। बूढ़ी महिला पंभी देवी का कहना है कि वो जब पोता पोती को पढ़ते देखा करती हैं तो उन्हें भी बड़ा मन करता था कि वो भी पढ़ाई करें। और अब जब से इन्होंने पढ़ाई शुरू की है, जो कि मुख्यमंत्री की बदौलत कर पा रही हैं, तब से बुजुर्ग महिला भी बच्चों के साथ घर में पढ़ाई करती हैं। ये कहानी एक महिला की नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की थी जो वहां पर परीक्षा देने केंद्र पर पहुंची थी। 11,000 महिलाएं, 105 केंद्र और एक दिन। यहाँ पर एक एक दिन में इतनी सारी महिलाएं अपना जो किस्मत है वो बदलने परीक्षा केंद्र पर पहुंचती हैं, हाथों में कलम पकड़े अपना किस्मत बदलने परीक्षा देते हुए नजर आई हैं। वहीं पर एक परिवार की 4 बहू को देखकर तो परीक्षा केंद्र पर सब हैरान रह गए थे, क्योंकि घर का कार्यभार संभालते हुए, बच्चों को देखते हुए, खाना बनाते हुए एक घर की 4 बहुएं पढ़ाई के प्रति इतनी ज्यादा आकर्षित हैं कि घर बार संभालते हुए पढ़ाई कर रही हैं। और परीक्षा देने त्यूरी गांव की एक ही घर की 4 बहू जब पहुंचती है तो ये नजारा देखने लायक था।
आपको बता दें कि 105 केंद्रों पर जितनी भी महिलाएं पहुंची थीं, इनको देखकर उनकी जो तस्वीर अब सामने आ रही है, इसको देखकर बदलता हुआ बिहार सच साबित होने लगा है। बिहार में लोगों की सोच बदल रही है, शिक्षा को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। इसका ये साफ उदाहरण है कि वो महिलाएं भी अब पढ़ने लगी हैं, जो एक दो नहीं बल्कि 50 और 55 साल पहले कलम और कॉपी त्याग चुकी थी। अब इन तस्वीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं? ये बदलता हुआ बिहार आपको कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।